अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forex-ustad.com। एक दफा फिर आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं फ्री क्लास, जिसमें आप लोगों को सिखाएंगे। फ्री वेबिनार है, बिल्कुल फ्री वेबिनार है सबके लिए। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, तब भी आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री है। और जो लाइव इस टाइम इस वीडियो को सुन रहे हैं, सबको सबको वेलकम कहता हूं forex-ustad.com, जो कि फ्री जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने के एक मरकज है। फॉरेक्स की जो बुनियादी चीजें हैं वो यहां से आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। बुनियादी चीजें से मतलब है बेसिक नॉलेज, सारा फ्री है यहाँ पे। आप कोशिश कर रहा हूं एडवांस कोर्स भी यहाँ पे सारा कुछ फ्री हो। मेरी वेबसाइट पे आपने सबसे पहले जिन जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट में फ्री कोर्स किया है, मतलब कि मैं अभी कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, जिन जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट से फ्री सीखा है। लाइक हम वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला व्हाट इज फॉरेक्स, हाउ टू चूज अ ब्रोकर, मेटाट्रेडर 4 की ट्रेनिंग है, ट्रेडिंग प्लान है, मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है, कैंडल स्टिक है। तो उन लोगों को अब मुझे पक्का यकीन है जिन जिन लोगों ने मेरे ये फ्री क्लासेस या फ्री लेक्चर्स अटेंड किए हैं, चाहे वो जितने मर्जी उसको ईयर हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए, मुझे पक्का यकीन है अगर वो व्हाट इज फॉरेक्स की भी वीडियो देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। अगर आप ये पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वेबसाइट पे आए forex-ustad.com और व्हाट इज फॉरेक्स से स्टार्ट हो जाएं और तरतीब से सारी वीडियोस देखें। जिन लोगों ने ये सारी वीडियोस देख ली हैं और अब वो मेटाट्रेडर फोन डाउनलोड कर लिया है, जो कि ये मेटाट्रेडर 4 है, और वो अब लाइव ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही, उन लोगों के लिए ये क्लास है, उन लोगों के लिए ये वेबिनार है। ये वेबिनार मेरा पेड वेबिनार है। जिन जिन लोगों ने मुझे $150 फी पे की हुई है, वो लोगों का ये वेबिनार है, वो ही ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास उन सब के ताउन से बिल्कुल फ्री है। ओके जी, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? मैं आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मेरे जो स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं, 6-7 बंदे हैं, उनको माशाल्लाह से बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया हुआ है। लेकिन आप लोग चूंकि न्यू हैं तो आप लोगों को भी मेरा जरूरी है कि आप लोगों के लेवल से स्टार्ट करो। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडल स्टिक पे। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कैंडल क्या हो जाती है, कैंडल क्या चीज होती है। एक मैं बुक लिख रहा हूं, द कैंडल स्टिक ट्रेनिंग सीरीज। कैंडल स्टिक की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर एक मैं बुक भी लिख रहा हूं और एक वीडियो कोर्स भी तैयार कर रहा हूं। एवरी कैंडल हैज अ स्टोरी। यहां जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक कैंडल हर एक मार्केट की मूवमेंट की एक स्टोरी होती है। मार्केट अपनी जुबान खुद बोल के सारा कुछ बता रही होती है, हर एक चीज, इवन एक एक मूव। अगर आपको कैंडल का नहीं पता तो मैं इंशाल्लाह आपको कैंडल के बारे में भी गाइड करूंगा। आज बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे। जो मेरे जो एडवांस ट्रेनिंग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको तो माशाल्लाह काफी नॉलेज आ गया। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो आप परेशान ना हो, आपको समझ आएगा सारा कुछ, ये मेरी गारंटी है। हम आगे जाके सीखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कैंडल क्या होती है, फिर हम व्हाट इज कैंडल, द बेसिक क्वेश्चन। कैंडल क्या है? कैंडल जी एक मैयर है, एक तराजू है जिसके अंदर हम मापते हैं कि मार्केट में कितने सेलर हैं और कितने बायर हैं। कैंडल हमें लाइव बता रही होती है कि मार्केट में इस वक्त कितने सेलर चल रहे हैं, कितने बायर चल रहे हैं। कैंडल हमें मार्केट की करंट पोजीशन, लाइव पोजीशन, पूरी दुनिया में जितना बिजनेस हो रहा है उसकी लाइव कंडीशन कैंडल हमें गाइड कर रही होती है। इसको फॉरेक्स की लुगत में बाय एंड सेल को बुल एंड बियर से तशबीह दी गई है, यानी कि बैरिश एंड बुलिश कहा जाता है इसको, बाय एंड सेल को। हम इसको मजीद तफसील से देखेंगे तो ये बुलिश एंड बियर की जंग जो है, इसको मैयर करने के लिए एक आला है, वो मापता है इसको, उसको हम कैंडल बोलते हैं। और कैंडल के बारे में हम आगे चल के भी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मार्केट को मैयर करने वाले 3 बेसिक चार्ट हैं जिनकी मदद से मार्केट को हम मापते हैं, ये मार्केट के मीटर होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर पे बाहर जो मीटर लगा हुआ है वो बड़ी स्पीड से कभी कभी दौड़ता है, कभी कभी बड़ा आहिस्ता दौड़ता है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है आप कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, कितनी गैस यूज कर रहे हैं। तो यहां पे भी मार्केट की पोजीशन को वैल्यूएट करने के लिए, मार्केट की पोजीशन को लाइव बताने के लिए और ये देखने के लिए कि आपके घर के अंदर कितनी बिजली या गैस आप यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह बाहर मीटर लगा होता है, इसी तरह करेंसी को
मैयर करने के लिए, करेंसी का हिसाब किताब रखने के लिए लाइव चार्ट चल रहे होते हैं, उसको लाइव मार्केट बोलते हैं। आपने देखा होगा अक्सर टीवी में वो न्यूज चलती है, और टीवी में न्यूज जब आती है तो वो शेयर मार्केट के चार्ट्स चल रहे होते हैं और वहां पे प्राइस लिखी होते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस लिखी होती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो तकरीबन 5 या 10% लोग ही हैं जिनको समझ आ रहा होता है कि वो किस तरह की प्राइजेस हैं, उनको प्राइजेस का क्या फायदा होगा उनको, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। लेकिन हमने आज तक कभी न्यूज सेक्शन का वो हिस्सा सुना ही नहीं है, ना ही हमें सुनने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमारी उसमें दिलचस्पी होती है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का चार्ट हम बहुत ज्यादा दिलचस्पी से देखते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो चार्ट्स हैं उसके 3 मीटर्स हैं या 3 उसके मेजर मेन्यूज हैं। 3 तरह के चार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से हम लाइव ट्रेडिंग या लाइव करेंसी की कंडीशन को जांचते हैं, उसमें मुवाजना करते हैं और उसकी कंडीशन का अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले है लाइन चार्ट, उसके बाद है बार चार्ट और उसके बाद लास्ट है कैंडल स्टिक चार्ट, जिसके बारे में हम आज बहुत बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। और इस कैंडल स्टिक की मदद से हम सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक की मदद से हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हम जरूरी है कि देख लें लाइव। मैं ये नहीं करूंगा कि आप लोगों को सब पढ़ा के फारे कर दूं, नो नो नो। मेरी आदत है मैं जो पढ़ाता हूं उसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं और अपने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड करता हूं अपने आप से। ओके जी, ये है सबसे पहले बार चार्ट, इसको बोलते हैं बार चार्ट। उसके बाद कैंडल स्टिक, उसके बाद लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आपको बिल्कुल सिंपल वाज़ेह नजर आ रहा है। लाइन चार्ट को समझना बहुत ज्यादा आसान है कि जहां जहां पे कैंडल का टाइम खत्म हो रहा है वहां वहां पे एक ब्रेक लग जाता है, वहां वहां पे मार्केट ठहर जाती है। और ये लाइन ऐसी हैं जैसे वो कोई दिल का मरीज ना हो, दिल का मरीज हो तो उसको वो डॉक्टरों ने मीटर शीटर लगाए होते हैं, वो देखते हैं मशीनें, आला किस्म की मशीनें, वो ये दिल की धड़कन को, वो मीटर जो है वो दिल की धड़कन को बता रहा होता है, मैयर कर रहा होता है और वो हमें सारी कंडीशन पता चल रही होती है कि हमारा मरीज इस हालत में इस कंडीशन में है। सो ये लाइन चार्ट जस्ट लाइक दैट। लेकिन कैंडल स्टिक और बार चार्ट ये सीखना जरूरी है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं अपने इस सेक्शन में आगे चल के। ओके जी, देयर इज थ्री टाइप ऑफ चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड कैंडल स्टिक। ओके जी, थैंक यू फॉर उस्ताद। नेक्स्ट, बार चार्ट एंड कैंडल चार्ट। ये बार क्या होती है और कैंडल क्या होता है? ये हर एक बार या हर एक कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कैंडल में क्या क्या होता है। कैंडल में हाई होता है, कैंडल में लो होता है, कैंडल में ओपन होता है, कैंडल में क्लोज होता है और कैंडल की अपनी बॉडी। आपको साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत या ज्यादा समझाने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी कि आप कुछ ना कुछ तो पहले भी जानते हैं कैंडल के बारे में, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी इसकी चर्चा जरूर करते हैं दोबारा से। ये देखें, कैंडल यहां से स्टार्ट हो रही है नीचे से, तो ये इसका ओपन लेवल हुआ, ये ओपन लेवल। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है और अपना हाई क्रिएट किया उसने, लेकिन उसके बाद नीचे आई और यहां पे आके वो क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा नीचे भी आई थी एक दफा एक्चुअली, ये देखें लो क्रिएट करके आई थी ये देखें। तो हाई, लो, ओपन, क्लोज, 4 चीजें इंपॉर्टेंट जो देखने वाली होती हैं कैंडल में, वो आपके सामने है। यकीनन आपको नहीं पता होगा, जिन जिन मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से रेगुलर कोर्स कर रहे हैं उनको तो पहले दिन ही ये सारा कुछ गाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद जब ये 4 चीजों को आप पहचानते हैं तो फिर आपको बॉडी साफ नजर आ जाती है जो कि आपके सामने है, ये सारी बॉडी का हिस्सा है। सो कैंडल 2 किस्म की होती हैं, बुलिश एंड बेरिश, और इसमें 4 चीजें देखने वाली होती हैं जो आपके सामने है, ओपन, क्लोज, हाई, लो और फाइनल 5वीं बॉडी। अब हम बात करते हैं बार कैंडल की या बार की। ये बार क्या चीज होता है? बार में भी तकरीबन इसी तरह का होती हैं चीजें। यहां पे देखें, बार भी वहीं से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, अपना हाई क्रिएट करके आया, फिर क्लोज हो गया, लेकिन उससे पहले ये अपना लो भी क्रिएट करके आ गया था। सो बार में भी 4 चीजें होती हैं। तो अगर आपको बार का चार्ट नजर आया या कैंडलस्टिक का चार्ट नजर आया, अब यकीन है अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, अब आपको समझ आ जाएगा
कि ये क्या बोल रहा है, इसका क्या चीज है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने तो अपने स्टूडेंट को बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी भी सुनाई हुई है इसके अगेंस्ट, इसको समझने के लिए। चलें क्या याद करेंगे, आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज हमारे साथ हैं जी उसामा चौधरी साहब, कासम भाई हैं, और भी बिलाल शफीक, काफी ज्यादा लोग हैं। तो हमारे पास फर्ज करें आता है उसामा आता है मेरे पास, कहता है जी सर जी मैंने डॉलर सेल करने हैं। तो मैं कहता हूं भाई डॉलर चेक, रेट चेक कर लो। तो उसामा फौरन जाके रेट चेक करता है, तो 100 रुपया एक डॉलर की प्राइस निकलती है। उसामा कहता है इस टाइम रेट 100 रुपया है। मैं कहता हूं भाई 95 रुपये ले लो, डॉलर मुझे दे दो। मार्केट जब ओपन होगी तुम सेल करोगे, क्या इंतजार करोगे तुम अभी मुझे डॉलर देके फारिग हो जाओ, घर जाओ। क्योंकि उसामा भाई को इमरजेंसी पेमेंट चाहिए। तो उसामा भाई सोचते हैं कि यार मैं रहील भाई को डॉलर सेल करके चला जाता हूँ, क्या मार्केट ओपन होने का वेट करूंगा, मेरे से कोई डॉलर लेगा नहीं लेगा, पता नहीं क्या कंडीशन होगी। तो उसामा भाई के फिर भी दिल में थोड़ा थोड़ा मैल आता है। उसामा भाई पूछते हैं यार मार्केट की जो करंट प्राइस है, सो जो क्लोजिंग पॉइंट है मार्केट का, ये देखें मार्केट क्लोज तो 100 पे हुई थी, तो तुम मेरे से किस लिहाज से, किस हिसाब किताब से, यहां पे लिख देते हैं क्लोजिंग प्राइस 100 PKR, एक डॉलर की। तो उसामा भाई कहते हैं तुम क्या ठग रहे हो मुझे, किस हिसाब से मुझे 95 दे रहे हो। मैं कहता हूं यार तुम्हें नहीं पता मार्केट का लो क्या था, तुम मार्केट को ओपन होने का वेट करोगे, तुम मारे जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा है तो मुझे डॉलर सेल करके चले जाओ, क्योंकि मार्केट का जो लो रेट था वो 50 PKR था। मार्केट तो इतनी गंदी, इतनी नीचे गई तो कोई शुमार ही नहीं था। तुम जब मार्केट के ऊपर होने का वेट करोगे, हो सकता है डॉलर का रेट 50 रुपए हो जाए, फिर क्या करोगे, तुम्हें तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो उसामा भाई मेरे से सेटिस्फाइड होता है कि यार अभी ये मुझे 95 रुपए एक डॉलर के दे रहा है, कहाँ 95 कहाँ 50, मैं इसको अपने, क्योंकि मैं थोड़ी एक डॉलर सेल कर रहा हूँ, उसामा भाई मुझे $1000 सेल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई ये लो $1000 और मुझे 95 के हिसाब से कैश कर दो। इतने में भाई तैमूर आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या कर रहे हो, कह रहे मैं रहील भाई को 95 के हिसाब से डॉलर का रेट जो है वो सेल कर रहा हूं, क्योंकि डॉलर का जो लो था वो 50 रुपए था और बड़ी गंदी कंडीशन थी डॉलर की, और डॉलर का जो ओपन था वो 75 PKR था। तो मार्केट की बड़ी सूरत यार गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे 95 रुपए मिल रहे हैं, बहुत है मेरे लिए। तो तैमूर कहता है भाई रहील तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, डॉलर का हाई तो 150 PKR था, तो तुम वेट करो, तो तुम वेट करके फिर जब मार्केट ओपन हो तो फिर डॉलर सेल करो। अब वही जो 95 PKR उसामा को बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे मुंह से और बहुत अच्छी प्राइस लग रही थी अपने $1000 के लिए, वही जो 150 जो रेट सुना उसामा ने, उसामा भाई का दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा कि यार रहील तो मुझे लूट रहा है, यानी कि हद हो गई है। 150 रुपए का डॉलर था कल रात हाई, और ये मुझसे कितने का ले रहा है, सिर्फ 95 रुपए का, यानी कि 55 रुपीज का डिफरेंस। यहां पे देखें उसामा भी अपनी जगह पे ठीक है, राहील भी अपनी जगह पे ठीक है, और तैमूर भी अपनी जगह पे सच्चा कलप रहा है बेचारा। क्योंकि मार्केट की 4 कंडीशंस थी। मार्केट का लो 50 PKR था, मार्केट का ओपन 75 PKR था, मार्केट क्लोज 100 PKR पे हुई, और जबकि मार्केट अपना हाई 150 PKR पे बना के आई। सो अब जो है उसामा फंस जाता है, उसामा कंफ्यूज हो जाता है, अब मैं करूं तो करूं क्या। हो सकता है मार्केट डाउन से ओपन हो जाए और जो मेरा 50 PKR का 95 का डॉलर सेल हो रहा है वो 50 रुपए में मुझे सेल करना पड़े, या इससे भी कम 75 PKR में सेल करना पड़े। लेकिन अगर वो ऊपर से ओपन होती है और आगे ऊपर चली जाती है, हो सकता है मेरा 150 या 200 का भी डॉलर सेल हो जाए। क्यों भाई? ओके, तो तैमूर भाई की जो मशवरा था वो उसामा भाई का माइंड चेंज करने के लिए काफी था। उसामा ने जस्ट डॉलर सेल करके चला जाना था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तैमूर भाई ने आके मेरे पेट पे आके, वो कहते हैं ना उसको मेरी रोजी रोटी पे आके लात मार दी। तो ये हिसाब कर दिया। क्यों? उसामा भाई को थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई। लेकिन
स्टिल उसामा के लिए एक चैलेंज सामने है। हो सकता है कल मार्केट डाउन चली जाए और तैमूर बेचारा जो उसामा का फायदा करना चाह रहा है वो नुकसान कर दे, और फिर उसामा जो तैमूर को अभी दुआएं दे रहा है कल को वो बददुआएं दे। यही चीज आज हम सीखेंगे, यही चीज, बिल्कुल यही चीज। कैंडल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तुम लोग कैंडल को समझोगे देन तुम लोग ये एनालाइज कर पाओगे कि मुझे आप क्या करना है। जिस तरह आप उसामा को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, तैमूर मुझे मेरे लिए रहमत का फरिश्ता है या जहमत का क्या कहते हैं उसको है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उसामा भाई कंफ्यूज, ठीक है, और तैमूर और रहील भाई देख रहे हैं कि उसामा क्या डिसीजन लेता है। खैर हम आगे चलते हैं, हम कुछ और बारीकियां देखते हैं, कुछ और इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वही बात जब मैंने कहा था कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ कैंडल्स, एक बुलिश कैंडल एक बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है, ये रेड कैंडल है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि हम लोग जो हैं ये देखें जी, ये बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल को हम कहते हैं बाय। जब मार्केट बाय में जाती है तो बुलिश की कैंडल बनती है। तो यहां पे तुम दो लोग देख रहे हो, वही बुलिश कैंडल जो है हमेशा नीचे से स्टार्ट होएगी, हमेशा नीचे से स्टार्ट होएगी, अपना लो बनाएगी और अपना हाई भी बनाएगी और फिर ऊपर क्लोज होएगी, नीचे क्लोज नहीं होएगी। बेरिश कैंडल यानी कि सेल की कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होएगी, नीचे क्लोज होएगी, एंड लो उसका नीचे होएगा और हाई ऊपर। ये है हमारी बेरिश की कैंडल। यहां पे एक और चीज वाजिया करने वाली है जिसके लिए आज मैंने ये सेशन रखा स्पेशली, ये चीज है, इसको बोलते हैं शैडो, इसको बोलते हैं विक। इसको शैडो भी बोलते हैं, विक भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको डंडी भी बोलते हैं, कुछ लोग कुछ जिसका जो दिल करता है वो बोलता है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी समझना जरूरी है। बुलिश और बेरिश की कैंडल में ये भी बहुत ज्यादा निहायत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम बार चार्ट की तरफ आते हैं ताकि बार का भी हमारा साथ साथ मैं चाहता तो आपको सिर्फ कैंडलस्टिक की पढ़ाता, लेकिन चूंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने पूरे खलूस के साथ पढ़ा रहा हूं, तो फ्री में मैं अपने लोगों को प्रीमियम या अपने पर्सनल कोचिंग देते हुए जो फी पे करके मेरे से लोग सीखते हैं वो सिखाता हूं, उससे भी बढ़ के फ्री लोगों को सिखाया जाए ताकि ये नॉलेज हमेशा के लिए आप लोगों के पास सेव रह जाए वीडियो की शक्ल में, आप इसको बार बार देख के लर्न करते रहें। ओके जी, बुलिश कैंडल है हमारी, नीचे से ओपन हुई, ऊपर जा क्लोज हुई, ऊपर उसने हाई भी क्रिएट किया था और नीचे उसने लो भी क्रिएट किया था। उसके बाद बेरिश कैंडल है जी, आपको पता है ऊपर से ओपन होएगी, नीचे क्लोज होएगी, ये देखें। तो ये बुलिश एंड बेरिश बार का भी आपको डिफरेंस समझ आ गया। ये ऊपर जो है ये, इसको हम बार बोलेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये विक है, शैडो भी बोल सकते हैं, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो रियल बॉडी इसकी बिल्कुल होती नहीं है, ये देखें यहाँ कोई बॉडी चौड़ी नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है ये कोई मोटा है पतला है। अब देखो मैं क्यों कहता हूं कैंडलस्टिक को क्यों पसंद करता हूं, क्यों कैंडलस्टिक पे ज्यादा काम करता हूं, क्योंकि कैंडलस्टिक पे काम करने का जितना मजा आता है ना वो किसी और पे नहीं करता। क्योंकि मुझे कैंडलस्टिक में पता चल जाता है कि कौन बंदा मोटा है, कौन बंदा पतला है, कौन बंदे की सेहत क्या उसके लिए क्या कर रही है, किस बंदे का जो है मूड ऑफ है, किस ये बिल्कुल इंसानी तरह चीजें हैं। ये हमें खुद चीख चीख के अपनी प्राइस या अपनी हालत बता रही होती है कि मेरी ये कंडीशन है और मेरे साथ नेक्स्ट ये होने वाला है। तो क्यों ना हम इनको समझें, इनकी जुबान समझने की कोशिश करें और हम इनसे पैसा कमाएं। व्हाट इज जापानीज कैंडलस्टिक? जापानीज कैंडलस्टिक ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज देख के हमने कैंडल को समझना है और उसी हिसाब से हमने ट्रेड आगे करनी है जाके। ये कैंडल्स जो होती हैं इनका आगाज काफी देर पहले हुआ था। सबसे पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई 1800 में, ये जापानी लोग अपने चावलों के हिसाब किताब, गंदम के हिसाब किताब में कैंडल्स का इस्तेमाल किया करते थे। तब से ये कैंडल्स का इस्तेमाल चलते 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 फिर ये स्टॉक मार्केट में पहुंचा और अब ये बहुत 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 ज्यादा सक्सेसफुली यूज हो रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और 2002 में इसकी पहली किताब या 2000 में इसकी पहली किताब आई थी जापानीज कैंडलस्टिक की। बहुत बहुत आला ये स्ट्रेटजी है जिसमें हम टाइम फ्रेम का अंदाजा लगाते हैं, टाइम फ्रेम का देखते हैं, कैंडल का
कैंडल को मेजर करते हैं, हाई एंड क्लोज एंड लो देखते हैं, फिर उन कैंडल्स के अलग अलग नाम होते हैं, उसको हम कुछ कैंडल्स को देखते हैं आज हम अपने टाइप्स है। सबसे पहली बात तो यह है कि सिंगल कैंडल, सिंगल कैंडल पैटर्न, पैटर्न्स कैंडल्स के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये 50% आज के कोर्स में मैं फ्री सिखाने वाला हूं सबके लिए। बाकी सबका वो जो है ना वो सारा स्टफ पेड है, जो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए ही है। सो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आज हम देखेंगे। उसके बाद ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिस तरह पहले सिंगल मोबाइल वाली सिम थी, फिर ड्यूल वाली आई, आज 3-3 4-4 वाली मोबाइल सिम चल रही हैं। तो इसी तरह डूल एंड ट्रिपल कैंडल्स हैं, कुछ कैंडल्स मिलके 3 4 5 6 कैंडल्स मिलके एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं मार्केट अप जाएगी या लो जाएगी। तो आज मैं आपको कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और वो बहुत ही मजे का, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके जी, बेसिक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। जो जापानीज कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न है, सिंगल पैटर्न यानी कि सिंगल कैंडल्स के पैटर्न, वो आज मैं आप लोगों के साथ फ्री शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहले मारोबोजो है, स्पैनिंग टॉप है और डोजी है। इन कैंडल्स को आज हम देखेंगे। ओके जी, सबसे पहले आज हम सीखेंगे मारोबोजो। मारोबोजो क्या चीज है? मारोबोजो बहुत ही मजेदार कैंडल है, और ये बेसिक कैंडल है। जिस बंदे ने इसको सीख लिया वो इंशाल्लाह कभी मारोबोजो को देख के नुकसान नहीं करे, हमेशा प्रॉफिट करेगा। मारोबोजो क्या चीज है जी? मारोबोजो एक कैंडल है जो कि फुल भरी होती है, इसमें बिल्कुल भी ना कोई शेडो होता है ना कोई विक होती है। जैसा कि आप ब्लैक यानी कि बुलिश एंड बेरिश मारोबोजो कैंडल देख रहे हैं लाइव अपने स्क्रीन पे। ये मारोबोजो क्रिएट कब होती है? मारोबोजो क्रिएट होती है जब मार्केट के ऊपर बुलिश या बेरिश का फुल कंट्रोल हो। इसका मतलब ये है जब भी ये कैंडल बनेगी बुलिश या बेरिश मारोबोजो, तो मतलब है कि बुलिश या बेरिश का फुल कंट्रोल है, फुल स्ट्रेंथ है, फुल ट्रेंड है। तो ये मारोबोजो से हम बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मारोबोजो एक बहुत ही कमाल की कैंडल है। मारोबोजो का जब भी देखेंगे, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल पहचान है। इसके अंदर कोई शैडो नहीं होती, कोई विक नहीं होती। इसका जो ओपन होता है वही इसका हाई एंड लो होता है, जिस तरह ओपन एंड क्लोज। तो इसके अंदर आप कोई इतनी, इसकी पहचान को इतनी मुश्किल है नहीं। हम आगे चलते हैं। तो अभी तुम देख रहे हो एक मारोबोजो क्रिएट हुई है, ये देखो, देयर इज नो विक, देयर इज नो शैडो। ये चेक करो, ये कैंडल जो है इसका शैडो देखो, ये शैडो, लेकिन ये देखो कैंडल, इसका कोई शैडो नहीं है, कोई विक नहीं है, जिस तरह के हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये बना, और फिर उसके बाद देखो क्या हुआ कमाल। जब भी ये बेरिश का बना तो ये देखो मार्केट कितना नीचे गई, उससे पहले कितना ऊपर गई, ऊपर थी ये। यहां पे देखो मार्केट कितना नीचे आई। ये मारोबोजो का कमाल है कि नहीं? मारोबोजो ये बता रही है हमें, मारोबोजो की एक कैंडल मुझे बता रही है कि बेरिश का यानी कि मार्केट में सेलर का फुल कंट्रोल है, फुल गिरफ्त में है मार्केट, पूरी तरह मार्केट को झगड़ा हुआ है सेलर्स ने। जब मुझे ये पता चले कि यार मार्केट में इतने ज्यादा सेलर है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेल, एंड जब मैं सेल करूंगा देन मैं प्रॉफिट करूंगा। ओके, समझ आई आपको? चलें हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं मारोबोजो की। बिल्कुल वाजिया मिसालें, बिल्कुल वाजिया। यहां पे चेक करें, वही एक बेरिश मारोबोजो बनी, देयर इज नो विक, नो शैडोज, एंड मारोबोजो के बनने के फौरन बाद मार्केट देखिए कितना नीचे आई, और ना आती गई। और साथ में मैंने एक और चार्ट थोड़ा सा, एक और थोड़ी सी ऐड की है साथ में, उसकी थोड़ी सी लिखी हुई है उन्होंने, थोड़े से इनके वीक्स बाहर आए हैं, लेकिन ये भी मारोबोजो में आएगी क्योंकि ये भी फुल कंट्रोल दर्शा रही है। यहां पे देखें फुल कंट्रोल बता रही है मार्केट पे कि फुल कंट्रोल है बुलिश या बेरिश का। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। सिंपल अगेन हमें एक और मारोबोजो नजर आ रही है। मारोबोजो हमने देख ली यार, बहुत देख ली। चलो कुछ लाइव देखते हैं, कुछ फन मस्ती लाइव करते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम कैंडल्स पे जाएं,
H1 पे आ गए और यहाँ पे तलाश करते हैं को किधर मारूबूजो बना और मारूबूजो का कोई असर भी मार्केट ने लिया या नहीं। कोई ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं रहील भाई, स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं और एमी की तरह एमी तो नहीं कह रहे, कुछ लाइव देखते हैं यार। क्योंकि मैंने कुछ पहले से प्लान या कुछ पहले से कैंडल्स नहीं तलाश करके की कि आप लोग ये ना कहें कि रहील भाई ने तो ये सोची समझी प्लानिंग के तहत हम लोगों को बताया, इसलिए मैं आप लोगों के सामने फाइंड कर रहा हूं। मजे की चीज ये है कि आप लोगों के सामने तलाश करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर आप मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखें, ये है देखो एक इतना अच्छा मारूबूजो मिला, ये देखें, ये क्या है, ये क्या है, मारूबूजो नजर आया आप लोगों को। आप लोगों ने यहां पे मैंने आपको फ्री गाइड कर रहा हूं, फ्री क्लास दे रहा हूं। दैट मीन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम आपके हिस्से का मैं नहीं करना है। आप लोगों ने खुद अपने देखना है मार्केट को। जब आप लाइव देख रहे हो तो आपने देखना है कहां कहां पे मारूबूजो बन रहा है और कहां कहां पे हमें कौन सी ट्रेड लगानी है। यहां पे देखें मारूबूजो बना और मार्केट देखें कितना नीचे आई, कितना नीचे आई कि आज तक नीचे ही आ रही है। इतना गिर गई मार्केट, इतना गिर गई मेरी नजरों से, आज तक गिरती जा रही है। देखें जरा, ये उस मारूबूजो के बनने के बाद ये है जी, ये सारा सेशन हमारे प्रॉफिट का हुई होएगा। ओके, सो मारूबूजो की आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा दी। अब आपका काम है आप हिस्ट्री में जाकर मारूबूजो सारे तलाश करो, कहां कहां पे मारूबूजो बना और कहां कहां पे मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया। एक और चलते चलते, वाह वाह, एक और मिल गया जी मारूबूजो। आपको कुछ दिखाना है तो दिखाई देते हैं। ये लो जी, देयर इज अनदर मारूबूजो। चलो जी अब कुछ और चलते हैं। ये यूरो यूएसडी हो गया, कुछ और पेयर्स की तलाश करते हैं जी। अच्छा, ये हम H1 देख रहे थे, डे 1 की तरफ तो हम गए नहीं। डे 1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलिश की मैं आपको मिसाल दे देता हूं भाई। भाई ने कहा जी बुलिश की भी मिसाल दें, ऐसा ना हो लोग समझे कि एक बैरिश में ही बनती है। नो नो नो, ये बुलिश में और बैरिश में दोनों में बनती है। और जब ये बनती है ओ फल्ला क्या कमाल करती है। ओके जी, हम किसी और पेयर में चले जाते हैं, जीबीपी यूएसडी में चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। डे 1 पे आ गए, हम तलाश करते हैं कहां कहां पे मारूबूजो बनी और कब कब बनी। एक तो मुझे यही नजर आया 9 मार्च को बनी थी। ये देखो, देयर सिंपल थोड़ी थोड़ी सी विक्स, थोड़ी थोड़ी सी हाई एंड लो है, लेकिन मुझे ये नजर आ गया कि सेलर का फुल कंट्रोल है यार, बैरिश मार्केट का फुल कंट्रोल है इस टाइम। तो मार्केट देखो नीचे ही गई, फिर ऊपर तो नहीं गई। तो ये कह सकते हैं कि मारूबूजो है कमाल की चीज। कमाल का मारूबूजो एक और नजर आया यार। ये देखो, ये भी बैरिश का ही है। चले हम थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और बुलिश का मारूबूजो आपको दिखाते हैं, ताकि लोगों के अंदर ये जो आ रही है फरमाइश जी कि बुलिश का भी मारूबूजो देखें। चलो जी मार्केट पीछे चलो। ये देखें, ये देखें, ऑटो स्क्रॉल का बटन जरूर खत्म कर लें। ये देखें ऑटो स्क्रॉल, ऑटो स्क्रॉल नहीं खत्म करेंगे तो ये वापस आती जाएगी। जैसे जैसे मैं पीछे करता जा रहा हूं वो वापस आती जा रही है। अच्छी बात है यार, आप लोगों को कुछ और भी सीखने को मिला है। बुलिश का भाई आजा नजर। क्या हमें मिला? यस मिला, हमें बुलिश का भी मिला। ये देखें, ये भी मारूबूजो है। उसके बाद देखिए मार्केट कहां पे ऊपर गई। वाह वाह वाह, देखें कितना ऊपर गई बाद में। यही तो सारी टेक्निक्स हैं, यही तो चीजें सीखने की हैं कि मुझे कब पता चलेगा मुझे कब बाय करना है, मुझे कब सेल करना है। गोल्ड में आ जाते हैं जी, गोल्ड हमें कुछ सिखाएगा भाई। आज ऑटो स्क्रॉल खत्म करते हैं, गोल्ड से भी कुछ मिलेगा हमें। हमें कम से कम दो तीन मारूबूजो तलाश करनी है ताकि हमें कंफर्मेशन हो जाए
कि मारुबुजो वाकई काम करती है या नहीं। तो परफेक्ट मारुबुजो की तलाश में हमें अगर पीछे भी जाना पड़े नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे। कितना पीछे जाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, हम चले जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कोई आप लोगों के लिए प्लान ही किया हुआ कि मैंने यही एग्जांपल या यही कैंडल्स दिखानी है। हम लोग इसीलिए लाइव दिखा रहा हूं या लाइव आपके सामने देख रहा हूं ताकि तुम लोगों में ये तरबियत हो, तुम लोगों की, तुम लोगों में ये पैदा हो जज्बा कि किस तरह से हमने मार्केट का बैक वॉच करना है, किस तरह से हमने किसी कैंडल की कंफर्मेशन देखनी है, किस तरह से हमने किसी कैंडल को तलाश करना है, या किस तरह से कोई फरिश्ते आके नाजल नहीं होते कैंडल ये बनी है, हमें खुद नोट करना पड़ता है कि फलां कैंडल बनी है, मुझके उस पर काम। तो कैंडल्स काफी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा कैंडल्स के पैटर्न है, वो हम इंशाल्लाह अपने आगे भी चल के देखेंगे। ये भी देखें एक और बुलिश मारुबुजो फुल कंट्रोल दर्शा रही है जी, फुल कंट्रोल नजर आ रहा है मार्केट का। बायर फुल हैवी जो थे, और उसके बाद मार्केट देखें अप एंड अप, और इसके बाद ये डोजी बनी। डोजी आपको आगे चल के बताते हैं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मार्केट के हर मूवमेंट का कोई ना कोई जवाब होता है। मार्केट किसी भी बगैर वजह के मूवमेंट नहीं करती। चले हम, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा हमने आज मारुबुजो को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ। मारुबुजो बुलिश भी होती है, बैश भी होती है, और देयर इज 3 एग्जांपल्स। और ये हमारा स्पैनिंग टॉप आ गया। व्हाट इज स्पैनिंग टॉप? स्पैनिंग टॉप बताता है हमें कि मार्केट में जब बायर का कंट्रोल हो, सेलर का भी कंट्रोल हो, फिर किया जाए भाईजान। अब तो मार्केट का बायर का भी कंट्रोल है, सेलर का भी कंट्रोल है, और मार्केट में बुलिश भी हैवी है, बारिश भी हैवी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। अब क्या करें? तो जब कंपटीशन बराबर का होता है, बुलिश का भी कंट्रोल होता है मार्केट पे, बैरिश का भी कंट्रोल होता है, तो तब बनता है हमारा स्पैनिंग टॉप। उसको हम स्पैनिंग टॉप बोलते हैं। स्पैनिंग टॉप हमें साफ साफ बता रहा है, लंबी सी विक ऊपर होती है, लंबी सी विक नीचे होती है, और छोटी सी बॉडी होती है, बिल्कुल स्मॉल बेबी। उसको स्मॉल बेबी भी हम बोल सकते हैं कि स्मॉल बेबी बना जी, बाय कर लो या सेल करो। फॉर एग्जाम्पल बुलिश एंड बैरिश दोनों को हम देखते हैं जी। ये देखें जी, सबसे पहले ओपन हुआ बुलिश, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन क्लोज हुआ नीचे वापस आके इधर। सो छोटी सी बॉडी है, कोई इतनी बड़ी बॉडी नहीं है, लेकिन विक्स जो है वो लंबी लंबी हैं। इसको कहते हैं लंबे लंबे टांगों वाला बंदा कह सकते हैं हम, यहाँ इसको स्मॉल बेबी, यानी कि लाइक स्मॉल बॉडी। इसी तरह बैरिश ऊपर से ओपन हुआ, नीचे आया, और लंबी लंबी इसकी जो लेग्स हैं वो हमें बता रही हैं कि ये स्पैनिंग टॉप ही है, इसको हम स्पैनिंग टॉप ही बोलेंगे। ये भी ट्रेंड चेंजर है, रिवर्स कैंडल है, बहुत कमाल कैंडल है, ये भी बहुत कमाल। इसके हम लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए बुलिश क्या है, बैरिश क्या है, कैंडल कौन कौन सी होती हैं, कैंडल्स के क्या पार्ट्स हैं, कैंडल्स का क्या रोल है। फिर आपको पता होना चाहिए कैंडल्स के क्या नाम है। जिस तरह कि हमने मारुबुजो पढ़ा, अभी हम स्पैनिंग टॉप पढ़ रहे हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम लाइव चार्ट पे इसको करने की कोशिश करते हैं। स्पैनिंग टॉप, वाह जी वाह, क्या स्पैनिंग टॉप नजर आया हमें। तो आपको स्पैनिंग टॉप नजर आ गया। लाइक ये देखेंगे पूरी कैंडल, ऊपर से भी लंबी सा एक उसका बाजू, नीचे लंबी सी टांग, और छोटी सी उसकी बॉडी लाइक अ बेबी। और हमें वो बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। लाइक अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे मैं आपको जरा पकड़ लेता हूं, यहां पे अगर यहां से आप सेल कर लो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि मार्केट तो अप गई है, ठीक है। अगर आप फर्ज करो यहां से बाय कर लेते हो और मार्केट यहां तक आ गई है, अब आपको नहीं पता कि मुझे ट्रेड कब क्लोज करनी है, तो दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट, कि आपको स्पैनिंग टॉप नजर आता है, आप ट्रेड क्लोज कर देते हो बाय की, और यहां पे नहीं है सेल की ट्रेड लगा देते हो, और ये देखे इतना
लंबा चौड़ा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक स्पैनिंग टॉप का कमाल है कि आपको एक सिग्नल दे रही है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब तुम अपनी बाय की क्लोज करके सेल की लगा दो तो प्रॉफिट होएगा। यहां पे हमें एक और एग्जांपल देख रहे हैं। मार्केट का ट्रेंड था वो डाउन का था, मार्केट नीचे आ रही थी और अचानक ही क्या हुआ कि स्पैनिंग टॉप बनता है। अब अगर मैं आपको हाफ चार्ट दिखाऊं तो जब मार्केट नीचे आ रही थी, डाउन ट्रेंड था, तो कोई भी बोलेगा भाई सेल की ट्रेड लगा दो। तुमने ये फर्ज करो यहां पे सेल की ट्रेड एंटर कर दी यहां पे, तो मार्केट ऊपर चली गई, तुम्हें तो लॉस हुआ। तुम अपना सर पकड़ के बैठ के, भाई सर मैं जब भी ट्रेड करता हूं मुझे लॉस होता है, मार्केट नीचे जा रही थी, मैं इतना मनहूस हूं कि जैसे ही मैंने ट्रेड एंटर की मार्केट ऊपर वापस जाना स्टार्ट हो गई। तो भाई मार्केट की गलती नहीं है, आप मनहूस नहीं हो, आपने सीखा नहीं हुआ। आप जो है पहले सीख तो लो कौन सी कैंडल क्या कह रही है। ये स्पैनिंग टॉप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बैरिश की कैंडल, बुलिश की कैंडल बता रही थी कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चीख चीख के बता रही थी। उसके बाद जो इसकी कंफर्मेशन है, निक लाइन जिसको नेम दिया है मैंने, ये देखिए, ये जब इसने इसका हाई क्रॉस किया स्पैनिंग टॉप का तो मुझे 100% कंफर्म हो गया अब मैं ट्रेड करूं तो ये जा रहा है मेरा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे मैं सेल की ट्रेड लगा था ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि हमारा मानना है ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ चलता तो मैं तो मारा जाता, लेकिन ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड कभी कब चेंज होना है कुछ पता तो नहीं है ना, तो कुछ पता होना चाहिए आपको। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बिल्कुल बात सही है, आई एम एग्री विद यू, बट पता होना चाहिए कि ट्रेंड कब किस तरफ जा रहा है। ये नहीं है कि ट्रेंड सेल के जा रहा है तो सदा सेल की तरफ तो नहीं ना जाता रहा, हमेशा वो सेल ही तो नहीं ना होता रहेगा, उसने कभी ना कभी बाय भी तो होना है ना। तो मुझे जरूर जानना है कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट कौन सा आएगा। अब मार्केट कहां जाएगी, अब मार्केट ये जाएगी ऊपर और मेरी जो ट्रेड है वो लगी रहेगी, तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अकाउंट बच जाएगा। लेकिन कुछ लालची जो लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो मार्केट का बैक देख के वो कहते हैं जी पीछे नीचे आ रहा था अभी भी नीचे आएगा, तो वो नहीं देखते कि ये फेस 1 है या फेस 2 है। फेस 1 में ऐसे ही होता है, मार्केट का नीचे आता है और फेस 2 में मार्केट डाउन जाती है। फेस 1 फेस 2 क्या है ये इसके बारे में इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जो मेरे प्रो मेंबर है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में वो जरूर सुनेंगे। कुछ आगे चले या लाइव एग्जांपल्स देख लें। ओके, डोजी को देखने से पहले हम लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई, जरूरी है। पहले डोजी को हम बाद में कवर ना करेंगे, पहले हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। स्पैनिंग टॉप कहां कहां बना और क्या इसने वाकई कोई अपना कमाल दिखाया। वही गोल्ड का पेयर ओपन करते हैं लाइव, मार्केट लाइव चल रही है इस टाइम, ये देखिएगा गोल्ड का पेयर ओपन किया भाई मैंने, और यहाँ पे कौन 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 सा है जी स्पैनिंग टॉप। स्पैनिंग टॉप किसी को नजर आया भाई, मुझे तो नजर आ गया भाई, किसी को नजर आया, पता नहीं आप लोगों को नजर आया नहीं आया, मुझे नजर आ गया। ये देखो ये है स्पैनिंग टॉप, ऊपर भी वीक नीचे भी वीक, और क्लोज कहां हो रहा है, बिल्कुल स्मॉल बेबी स्मॉल बेबी, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है उसकी। और उसके बाद देखो बैरिश की ये स्मॉल बेबी बना था, उसके बाद देखो क्या धमाल हुई है कि मार्केट आज तक नीचे आ रही है। अगर मैंने वहां पे सेल की ट्रेड लगाई होती तो कम से कम 5-10 हजार डॉलर जरूर अर्न करता। लेकिन अगर मैं छोटे लेवल पे भी कह रहा हूँ, छोटा सा प्रॉफिट भी लेता तो ये प्रॉफिट तो है ना यार मेरा, इतना प्रॉफिट है, थोड़ा प्रॉफिट है। कुछ और देखते हैं जी किसी और पेयर पे, चलें जी डे 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहा है जी स्पैनिंग टॉप लाइक स्मॉल स्मॉल बेबी कहां कहां बना है हम देखते हैं। जब लाइव की बात करते हैं, पास्ट में क्या जाना यार, लाइव की बात करें, जब मार्केट नीचे आ रही थी काफी अरसे से, ये देखो ये तकरीबन 3-4 महीने से मार्केट मुसलसल नीचे आ रही थी, किसी ने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगी। अगर किसी अकल के मालक ने ये देखा होता स्पैनिंग टॉप को तो उसको जरूर पता चलता कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी। किसी ने सोचा था कभी कि मार्केट इतना 6 महीने नीचे आने के बाद अचानक ऊपर का मूवमेंट ले लेगी, किसी ने सोचा था कभी नहीं, क्योंकि कभी किसी ने स्पैनिंग टॉप देखा ही नहीं था। तो मेरे भाई आज देख लो फिर, यह स्पैनिंग टॉप आपके सामने, ये लो
नजर आया? स्पैनिंग टॉप की कंफर्मेशन भी देख लो, ये लो, ये है कंफर्मेशन, और ये जा रही है मार्केट ऊपर। कर लो जो करना है मार्केट का। जो मेरे स्टूडेंट हैं तैमूर, नकाश, शाहिद, इफ्तिखार वगैरह, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से उनको, उनका दिमाग जो है ना वो इस टाइम 180 की स्पीड पे दौड़ रहा है। उनको बड़ा मजा आ रहा है क्लास अटेंड करने का, क्योंकि उनको पता है सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रही है, रेजिस्टेंस क्या क्या है, मूविंग एवरेज क्या क्या कह रही है। उनको बड़ा मजा आ रहा है, वो इस टाइम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो कैंडल ने तो आज कमाल ही कर दिया कि हमें टर्निंग पॉइंट बता दिया। जब हम मूविंग एवरेज यूज करते थे या स्पॉट एंड रेजिस्टेंस यूज करते थे तो हमें टर्निंग पॉइंट्स पता नहीं थे होते, इतनी कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज तो सर ने कमाल ही कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दी हमें सर ने आज। यहां पे देखो, अभी रुको, बात खत्म नहीं हुई। जब अप का ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ तब कुछ स्पैनिंग टॉप बने, बहुत ही उम्दा किस्म के। लो ये लो, स्पैनिंग टॉप 1, बुलिश स्पैनिंग टॉप, और ये देखो जी ऊपर जा रही, ये देखो बेरिश स्पैनिंग टॉप, मार्केट नीचे आ रही है। मैं कितनी लाइव एग्जांपल दिखाऊं भाई, हम लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं इस टाइम, वी आर नाउ लाइव। ये है स्पैनिंग टॉप, इसको कहते हैं स्पैनिंग टॉप। थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा सा और पीछे चलें, नहीं पेयर चेंज करते हैं हम, यूरो जेपीवाई, वन ऑफ माय फेवरेट पेयर। पीछे क्या जाना, हम यहां पे बात करते हैं ना भाई लाइव। किस किस को नजर आ रहे हैं स्पैनिंग टॉप भाई? तैमूर कह रहे हैं यूर रॉक, अच्छा जी। लो जी ये देखो स्पैनिंग टॉप बना एक, और मार्केट ये गई नीचे, ये काफी ज्यादा नीचे गई, लेकिन मैं छोटा प्रॉफिट देखता हूँ, छोटे लेवल पे देखता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाते हम। स्पैनिंग टॉप बुलिश, ये मार्केट ऊपर गई, स्पैनिंग टॉप ये मार्केट ऊपर गई, स्पैनिंग टॉप ये मार्केट ऊपर गई। देखिए भाई ट्रेंड तो हो रहे हैं। कल मैं इंशाल्लाह तैमूर, शाहिद, नकाश, आप सब लोगों को इनकी कंफर्मेशन, अवैस, इनकी कंफर्मेशन और इसके और चीजें भी बताऊंगा कि इसके नीचे और कौन कौन सी चीजें हैं। कुछ सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कल, कुछ और कंफर्मेशन भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन आज हमारा जो फ्री सेशन में, इसमें हम जितना शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ हम जरूर करेंगे। हबीब ने क्वेश्चन किया जी कि ये कैसे पता चलेगा कि बुलिश है या बैरिश है, ये कैसे पता चलेगा ऊपर जा रही है नीचे? बुलिश और बैरिश कैंडल में तो आपको फर्क पता होना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं फ्री में, ये इरादा तो नहीं था लेकिन फिर भी फ्री में शेयर कर रहे हैं। आज हम फ्री में पढ़ा ही रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स ने आपको स्पॉन्सर किया ही है, तो कंजूसी क्यों करें भाई। देयर इज अ टू स्पैनिंग टॉप, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? अब ये बैरिश के स्पैनिंग टॉप है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? है क्या नहीं बात? मुझे बाय करना है, सेल करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे वेट करना है कंफर्मेशन का, मुझे कंफर्मेशन का वेट करना ही होगा। कंफर्मेशन क्या है? स्पैनिंग टॉप का हाई या लो, लो क्रॉस करेगी नीचे जाएगी, हाई क्रॉस करेगी ऊपर जाएगी। नजर आ रहा है लाइव आपको? यार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना मजा आ रहा होगा आप लोगों को। ये देखो ये इसका हाई है, तो ये किसने क्रॉस किया और कहां मार्केट गई? नजर आ रहा है कुछ? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोगों को नजर आ रहा है लाइव, वी आर नो लाइव। यहां पे देखो ये कैंडल का लो था, ये अगर हम ये कैंडल्स अगर नीचे को क्रॉस करती तो फिर नीचे जाता, लेकिन ऊपर को क्रॉस किया, ऊपर को कंफर्मेशन किया, तो दैट मीन कभी भी कैंडल को देखना नहीं है कि वो बुलिश की बनी है या बैरिश की बनी है, ये देखना कंफर्मेशन कहां पे हुई है। कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड लगा दो और कभी नाकाम नहीं होगा इंशाल्लाह। कंफर्मेशन करने के बाद, कंफर्मेशन होने के बाद, थैंक यू तमूर भाई। तो लाइव मैंने आज आपको स्पैनिंग टॉप के काफी ज्यादा दिखा दिए यार। मुझे नहीं लगता कि अब इस पे मजीद कोई चर्चा करने की जरूरत है या बताने की जरूरत है। एक और लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, आखिरी
स्पैनिंग टॉप की। उसके बाद हम सेशन डोजी की तरफ बढ़ेंगे जी। डोजी भी बहुत ज्यादा कमाल चीज है। स्पैनिंग टॉप बना, ये देखो, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, बना जी। स्पैनिंग टॉप नजर आया आपको? और ये देखो इसकी लो की कंफर्मेशन उसने की, और देखो 3-4 कैंडल्स के बाद जब उसने धूल चटा दी है मार्केट को, धूल सही मानों में। ये कैंडल देखो, ये वाली, ये भी डोजी है। डोजी के बारे में अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। डोजी की कंफर्मेशन की है स्पैनिंग टॉप ने। चलो देखते हैं डोजी क्या, व्हाट इज डोजी। डोजी है जी, वो पानीपत की जंग का नाम सुना है, बड़ी खूंखार जंग, वही है डोजी, उसी का नाम डोजी है। क्या डोजी जो है ना, इसमें बुलिश एंड बेरिश की कुत्तों वाला वैर है। इसमें कोई हारने को तैयार ही नहीं है, ना डोजी, ना बुलिश, ना बेरिश। लड़ रहे हैं। वो कहता जी मैं बुलिश की कैंडल बनाऊंगा, ये कह रहा है मैं बेरिश की कैंडल बनाऊंगा। ये कह रहा है मैं मार्केट ऊपर को ले जाऊंगा, बुलिश कह रहा है मैं मार्केट को ऊपर को ले जाऊंगा, बेरिश कह रहा है मैं नीचे को लेके आऊंगा। सेलर कह रहे हैं मैं मार्केट को ले जाऊंगा, डूबा दूंगा। बायर कह रहे हैं भाई मैं तो मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा बस। कोई तो इतनी जंग है, तो कुत्ते की पूछल है वो। पूछल जाबी की मिसाल सुनी हुई ना आपने, वो कभी सीधी नहीं थी। तो ये डोजी में ऐसा ही होता है। डोजी में दोनों एक दूसरे की बात मानते ही नहीं। और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है कि मार्केट जहां पे स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म होती है। बिल्कुल स्मॉल बॉडी, बिल्कुल बेबी सी स्मॉल बॉडी, बॉडी है ही नहीं इसमें। लुक एट द डेफिनेशन, डोजी की डेफिनेशन देखो आप लोग। वो कह रहा है कि जिसमें मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस पे ही क्लोज हो जाए उसको डोजी कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एक अनोखी अपनी नौयत की एक अलग ही एक जो है वो एक कैंडल है, और बहुत ही मजेदार कैंडल। इसको मैं कहता हूं बहुत ही उम्दा कैंडल, बहुत ही ज्यादा इसमें चांसेस हैं टिप्स कमाने के। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको बता दूं कि डोजी की 4 अकसाम है। वो इंशाल्लाह मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, शाहिद भाई कल सबको पढ़ाऊंगा कि डोजी की 4 अकसाम कौन कौन सी हैं। अभी डोजी की एक किस्म आपके सामने है। नंबर 1 डोजी बनी, और वो डोजी का ऊपर में नाम भी आ रहा है, ये डेली चार्ट है जी। तो डोजी बनी। नंबर 2 उसकी विक नीचे देखो, ऊपर देखो, जहां पे मार्केट ओपन हुई वहां पे ही क्लोज हुई, थोड़ा सा डिफरेंस था। और उसके बाद मार्केट ने कंफर्मेशन की। कंफर्मेशन कौन सी थी, कंफर्मेशन क्या थी, जरा देखें इसकी तरफ, लुक एट। ये इसका हाई था, ये लो था। तो मार्केट इसके हाई से ऊपर चली गई, दैट मीन कंफर्म हो गया, लेकिन रुके, यहां पे रुके। अभी अगली कैंडल भी डोजी ही है, तो उसका हाई इसने क्रॉस किया जाके अगली कैंडल का यहां पे, और फिर देखें मार्केट क्या कमाल करती है, ऊपर 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 ऊपर। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकूं। लो जी, कंफर्मेशन भी हुई जी, देखें आपके सामने देखें, डोजी बना, उसका विक देखें कितना बड़ा, और उसके बाद जहां पे ओपन हुआ वहीं पे उसको क्लोज होना पड़ा मुझे, उसकी कंफर्मेशन हुई। उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे आई। ये डोजी का नाम भी ऊपर से देख लो, आपको पता चलेगा। तो डोजी के अलग अलग सामने, यहां पे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जो मेरे प्रो मेंबर है उनको तो पता ही क्या चीज है। ये देखें जी, ये स्पैनिंग टॉप है, स्पैनिंग टॉप की कंफर्मेशन हुई, उसके बाद ये डोजी बन गया जी। डोजी की कंफर्मेशन हुई तो ये जा रही है मार्केट ऊपर 90 की स्पीड से। ये भी है स्पैनिंग टॉप भाई, ये भी है भाई। अब कितने गिनवाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, एक ही स्क्रीनशॉट में कितने मुझे मिल गए यार स्पैनिंग टॉप, और कितने डोजी मिल गए। ये वो चीजें हैं
जो आप देखो रियल चार्ट में कहीं पे भी जाके देख लो, आपको बार बार नजर आएंगे। 11 बज गए, हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म होने वाला ही है। चलो जी हम किसी और पेयर पे चलते हैं, यूएसडी कैड पे चले जाते हैं। डोजी कहां पे है जी? डोजी तलाश करो भाई, मिली किसी को? नहीं मिली? मिलेगी भाई, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ये लो, ट्रेंड जा रहा था डाउन का और डोजी बनी और उसकी कंफर्मेशन हुई, और ये देखो जी आज तक मार्केट ऊपर 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 जा रही है। और इस ट्रेंड के साथ जिसने भी ट्रेड लगाई होगी, बेचारा जहां पे जग करके जो सेल करके फंसा है उसका तो अकाउंट वॉश या स्टॉप लॉस हिट। जिसने यहाँ पे बाय लगाया वो ये अभी तक प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इतना ज्यादा लॉन्ग प्रॉफिट, इतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट। ये देखो यहाँ पे एक टाइम टॉप भी है। सो लाइव एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं, आपके सामने चार्ट्स में भी डेफिनेशन भी दे दी, सब कुछ कर दिया। ये 3 वो कैंडल्स थी, बेसिक कैंडल्स, जो मैंने आज आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा दी हैं। इनकी मजीद डेप्थ में जाओ, अगर तुम फ्री में कर रहे हो, तुम लोगों के पास पैसे नहीं है कि कोर्स कर लो किसी से। डोजी भी मिल गई यार मुझे, एक मिनट ठहरो, डोजी भी दिखाई दूं आपको यहाँ पे। ये लो, ये डोजी। इससे पहले भी एक कैंडल मैं फ्री में पढ़ा चुका हूं जिसका नाम है पिन बार, शायद तुम लोगों को याद हो। forex-ustaad.com ओपन करो, यहां पे होगी पिन बार। किधर गई पिन बार भाई? कोई बात नहीं, यहां पे आए, पिन बार सर्च करते हैं हम कि पिन बार हमने कहां पे आपको स्टडी। ये देखें जी, मैं पिन बार फ्री में पढ़ा चुका हूं इससे पहले। ये पैटर्न है कैंडलस्टिक का, ये भी बिल्कुल फ्री है। आप लोग यहाँ पे आओ, मेरी वेबसाइट में पिन बार सर्च करो और ये वीडियो पड़ी हुई है बिल्कुल उर्दू में, बिल्कुल 100% प्योर फ्री वीडियो विद डेमो विद कंफर्मेशन, हर चीज है इसमें भाई, हर चीज है, कंप्लीट वीडियो है। सो मेरी वेबसाइट पे आओ, ये वीडियो देखो पिन बार की, पिन बार भी सीखो, जितना हो सके खुद से सीखो यार, खुद से सीखो। और मेरी वेबसाइट में आए, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस सब्सक्राइब करें और न्यू इंफॉर्मेशन वो भी हासिल करें। फेसबुक पेज पे लाइक करें, जितना हो सके मेरे करीब रहें, जितना मेरे दिल के करीब आओगे उतना ज्यादा नॉलेज हासिल करोगे। ओके जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने ये फी पे की, $150 का ये कोर्स हासिल कर रहे हैं वो, और आप लोगों को थोड़ा सा फ्री भी सीखने का मौका मिल रहा है इन लोगों की वजह से। तैमूर, नकाश और इसके अलावा इफ्तिखार भाई, शाहिद, अवैस, वसीम, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अदा करना, दुआ में याद रखना इन सबको। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूंगा। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन जस्ट कनेक्ट मी। आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप स्काइप पे ऐड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मुझे स्काइप पे ऐड जरूर करें। स्काइप पे आपकी रिक्वेस्ट भी अप्रूव होगी और आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी करेगा। अगर किसी इमरजेंसी में आप फंस जाते हैं तो फिर ही मोबाइल का नंबर डायल कीजिएगा, वरना आपके पास ट्विटर, यूट्यूब वगैरह सब कुछ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी क्लास अटेंड करने का। अब मैं जो लाइव